नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को सामान्य ज्ञान जीके का पार्ट 7 लेकर आ चुका हूं। ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के डिस्कस करेंगे। यहां पे इसके वीडियो के एंड में मैं प्रश्न भी पूछूंगा जो कि आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरा वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलते हैं, क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन में बहुत ट्विस्ट है भाई, देख लीजिए ध्यान से, मस्त है। ऐसा प्रश्न आपने नहीं देखा होगा। देखा क्वेश्चन क्या है। काफी संख्या में कम समय में एक ही जैसे पौधे किस प्रणाली के उत्पन्न किए जा सकते हैं। मतलब काफी संख्या में, मतलब बहुत ज़्यादा कम समय में एक ही जैसा पौधा जो है किस प्रणाली के द्वारा आप उत्पन्न कर सकते हैं, ये बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। है आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तक संवर्धन तकनीक से, है ना। उत्तक संवर्धन तकनीक से आप बहुत कम ही समय में बहुत ज़्यादा पौधे क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसको आप मिस कर दिए तो वैसे गड़बड़ हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक था। मतलब नालंदा विश्वविद्यालय जो था उसको नष्ट कर दिया था, वो कौन सा मुस्लिम शासक था जो कि नष्ट कर दिया था। वो था मोहम्मद बिन बख्तियार, है ना। यानी कि ऑप्शन सी बख्तियार खिलजी, जो आप जानते हैं, है ना। यही ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था और इसी के इस नाम पर बख्तियारपुर जंक्शन, बिहार के बख्तियारपुर जंक्शन का नाम चल रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, मज़ा आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है। लार किसके पाचन में मदद करती है। लार जो है किसके पाचन में मदद करती है, ये बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्च, स्टार्च को पाचन में मदद करता है, यानी कि लार जो है स्टार्च के पाचन में मदद करती है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, स्टार्च। अगला प्रश्न 29वां नंबर प्रश्न। चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची। चित्रकारी जो चल रहा था उस किसके शासनकाल में के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर, मतलब बहुत तेज हो गया था, सबसे हाई लेवल पर पहुंच गया था चित्रकारी। वो किसके शासनकाल में था, वो बताना है आपको। ये था आपका जहांगीर के शासनकाल में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जहांगीर के शासनकाल में चित्रकारी जो है ना उच्चतम शिखर पर पहुंचा था। आई होप। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन क्या कहता है। निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसके किसने स्वीकार किया था कि 1857 के विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह है ना। मतलब कौन सा ऐसा ब्रिटिश व्यक्ति था जो कि स्वीकार कर लिया था कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था ना वह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर 30, यानी कि ये था आपका डिजरेली, यानी कि ऑप्शन आपका डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डिजरेली जो थे वो मान लिया था कि ये 1857 का जो विद्रोह हो रहा है वह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। हीलियम से भरा गुब्बारा वायु में उड़ने लगता है क्योंकि। मतलब हीलियम का जो गुब्बारा है वो वायु में उड़ने लगता है, इसका क्या तात्पर्य है, ये आपको समझना है। क्वेश्चन इसका आंसर जो है वो हो जाएगा हीलियम का घनत्व वायु के घनत्व से क्या होता है, कम होता है। हीलियम का जो घनत्व होता है ना वो वायु से घनत्व से कम होता है, तभी तो उड़ रहा है। अगर ज़्यादा होता ना तो वो नीचे आ जाता। इसलिए हीलियम का घनत्व जो है क्या है, वायु के घनत्व से
कम है, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भूरी क्रांति किसे कहते हैं? भूरी क्रांति किसे कहते हैं, ये आप समझ जाइए। ये क्या है? भूरी क्रांति जो है वह है गैर परंपरागत ऊर्जा का उत्पादन का संवर्धन, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भूरी क्रांति किसे कहते हैं? जो गैर परंपरागत ऊर्जा होता है ना, वो उत्पादन का संवर्धन ही आपका भूरी क्रांति कहलाता है, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने, देख लीजिएगा। भारतीय कृषि का किसी महत्वपूर्ण स्तर पर यांत्रिकरण किस कारण से संभव नहीं है? मतलब भारत की जो कृषि है वो किसी महत्वपूर्ण स्तर तक यंत्रीकरण, है ना, किसके कारण से संभव नहीं है? किसके कारण से यंत्रीकरण यानी कि आपका इलेक्ट्रीकरण नहीं हो सकता है ना, ये समझना है। यानी कि वो इलेक्ट्रिक मतलब वहाँ पे आपका बिजली की सहायता से नहीं हो सकता, वो संभव नहीं है। तो वो क्या है वो आप समझिएगा। तो वो आपका है छोटे जोत क्षेत्र, है ना, मतलब छोटे जो जोतने वाला जो क्षेत्र होता है यानी कि ज़मीन, उसके वो नहीं हो सकता है इलेक्ट्रिक के कारण, क्योंकि छोटा जगह में तो इलेक्ट्रिफिकेशन करना बहुत ही दिक्कत हो जाएगा, इसलिए नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है? संवैधानिक प्रणाली में असफल हो जाने पर मतलब फेल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन जो लागू होता है वो संविधान के किस धारा में है ना, ये समझना है। वो है आपका क्या है, बता दीजिए फटाफट। ये है आपका 356, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 356 का जो धारा होता है उसके अंतर्गत आप क्या है, राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसके शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है? किसमें जो है आपका सबसे अधिक शीशा पाया जाता है? ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो ये जो है आपका उच्च ऑक्टेन वाला ईंधन, उच्च ऑक्टेन वाला जो ईंधन होता है उसमें सबसे अधिक क्या होता है, शीशे पाए जाते हैं, यानी कि शीशा पाया जाता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उच्च ऑक्टेन वाला ईंधन। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत बार पूछा गया है। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है, मतलब सबसे लंबी हड्डी है कौन सी है? हड्डी का नाम आपसे पूछ लिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जान लेना जरूरी है। तो वो है आपका उरु अस्थि, है ना, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उरु अस्थि जो है वो मानव शरीर के सबसे लंबी अस्थि है, मतलब क्या है आपका लंबी हड्डी है ना, जिसको स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है। यानी कि आपका हाँ बिल्कुल, यहाँ पे एक तो जो है आपका जो जांग की हड्डी होती है ना वो फीमर होती है ना, लेकिन यहाँ पर हिंदी में है उरु अस्थि। तो आपको ये याद रखना है उरु अस्थि, है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। भारत के राष्ट्रीय नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था, क्योंकि क्यों किया गया था साइमन कमीशन का बहिष्कार, ये बताना है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। साइमन कमीशन यानी साइमन के सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए, है ना, भारत के जो राष्ट्रीय नेता था वो साइमन कमीशन का बहिष्कार कर लिया था। सभी कमीशन का जो सदस्य था कितना था, अंग्रेज था। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की प्रणाली किसके प्रस्ताव में किया गया है ना, मतलब भारत में जो त्रिस्तरीय मतलब 3 स्तरीय का जो पंचायती राज प्रणाली स्टार्ट किया गया, प्रस्ताव आया गया, वो किसने किया था ये बताना है आपको। तो ये क्या था, बलवंत राय मेहता, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बलवंत राय
मेहता समिति ने, है ना, पंचायती राज प्रणाली को प्रस्ताव को पारित किया था। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन क्या कहता है कि यूरेनियम अंततः किस तत्व के अस्थायी आइसोटोप समस्थानिक में बदल जाता है। यूरेनियम का जो होता है वो तत्व, वो अस्थायी आइसोटोप बनाने के लिए, समस्थानिक बनाने के लिए किस में बदल जाता है? तो बदल जाता है आपका किस में? सीसा में, यानी ऑप्शन आपका सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आयोडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? आयोडोफॉर्म का जो प्रयोग होता है वो किसके द्वारा, किस रूप में किया जाता है, ये बताना है। तो वो क्या जाता है आपका पूर्तिरोधी में, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पूर्तिरोधी में किया जाता है। आयोडोफॉर्म का प्रयोग यह पूर्तिरोधी में किया जाता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग का अनुसंधान संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है, ये बताना है। ये क्या हो जाएगा? ये आपका है नागपुर में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये नागपुर में है। अगला प्रश्न, भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में कौन सी अभिनव चर्चा की प्रक्रिया की संविष्टि की गई है? भारत के संसदीय द्वारा जो विश्व की संसदीय प्रणाली है उसमें अभिनव चर्चा की प्रक्रिया समाविष्ट की गई है, वो किस काल में की गई है, ये बताना है। वो आपका है शून्य काल में, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? अर्थशास्त्र का रचना जो किया था वो किसने किया था? वो किया था कौटिल्य ने, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौटिल्य पंडित, है ना। एडम स्मिथ भी कहीं पे रहता है तो उसको भी ध्यान रखिएगा, और आपका कौटिल्य, है ना। अगला प्रश्न, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि क्या होती है? जब पेंडुलम को जब चंद्रमा पर ले जाएंगे भाई, तो भाई क्या होगा बता दीजिए। तो वो बढ़ जाएगी, है ना। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही मजेदार प्रश्न है, फूल पत्ती वाला सवाल है। श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है, सफ़ेद जो फुसफुस रोग होता है वो किसमें पाया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो ये है पीड़कनाशक उद्योग के कर्मचारियों से। पीड़कनाशक जो बनाया जाता है ना, पीड़कनाशक यानी कि जो दर्द की जो दवा का जो यूज किया जाता है, जो जिस उद्योग में बनाया जाता है उसके कर्मचारी को सफ़ेद फुसफुस रोग पाया जाता है उसमें। अगला प्रश्न है, पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से क्या मदद मिलती है ना। तो क्या होता है, सीमेंट जो है जमने को क्या करता है, रोकता है उसको, है ना। 46 का आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा कि सीमेंट को, है ना, शीघ्र जमने से रोकता है, मतलब जल्दी जो जमने लगता है उसमें क्या करते हैं, जिप्सम मिला देते हैं, तो क्या होता है, शीघ्र जमने से रोक देता है, मतलब रोक देता है, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है ना। जिसका सही जवाब होगा उसको शानदार उपहार फूलपत्ती सवाल आपको मिलेंगे। बहुत बड़ा क्वेश्चन क्या है आपके सामने कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। शीशा है एक क्या है भाई? शीशा क्या है? तो शीशा आपका क्या हो जाएगा बता दीजिए। ये हो जाएगा अतिशीतित द्रव पदार्थ होगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संसद का अर्थ क्या है? भारतीय संसद का जो अर्थ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये प्रश्न आप छोड़ ही नहीं सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, भारत का राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति और राज्यसभा और लोकसभा, यानी कि ऑप्शन सी ये भारत के संसद का अर्थ होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आखिरी सवाल। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों ने विश्व शांति तथा उसकी सुरक्षा की प्राथमिकता की जिम्मेदारी किसे सौंपी है? ये ऑप्शन के ऊपर चलते हैं आपको लेकर के। यहाँ ऑप्शन है आपके सामने, सामान्य सभा,
आर्थिक तथा सामाजिक परिषद और सुरक्षा परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायपीठ। इसमें से क्या हो जाएगा आपका आंसर? 50वां नंबर यानी कि आखिरी सवाल। तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा सुरक्षा परिषद। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। 50 का सी ऑप्शन सुरक्षा परिषद इज द राइट आंसर फॉर दिस। और इसके साथ ही वीडियो को समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो।